अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि बता रहे हैं, इन दिस यूनिट्स द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशंस आर डिस्कस्ड। तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ के ऊपर बहस करेंगे या तबसरा करेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। तो ये यानी कि इसके कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और ये इसके फंडामेंटल्स जो है इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें हम जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और along with geographical arrangements of devices in a network. तो कम्युनिकेशन मॉडल्स ओवर द इंटरनेट इज आल्सो डिस्कस्ड। तो हम इसमें कम्युनिकेशन कितने किस्म के होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, वो भी हमें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आगाह हो सकेंगे। सबसे पहले इसका पहला टॉपिक्स है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, इसके फर्दर जो है 4 जो है topics हैं: defining computer networks, describing physical structure of a computer networks, understanding needs of establishing a computer network, define a client and server। तो ये 4 जो है इन नेटवर्क्स में टॉपिक आते हैं और इस पर आगे हम जाके ब्रीफली रोशनी डालेंगे। आगे है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस के इसके मुख्तलिफ जो पर्पसेस हैं कैसे हैं, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम्स। तो ये इस पर भी हम इनके डिस्कस करेंगे। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मॉडल्स। तो नेटवर्क मॉडल्स क्या हैं? डिफाइनिंग टीसीपी आईपी, डिस्क्राइबिंग फंक्शंस ऑफ टीसीपी आईपी लेयर्स, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया इसी चैप्टर में। और ये 4 किस्म के इसके फर्दर हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी सूट्स, ये क्या है? ये हमारा 5वां टॉपिक है। इसके साथ है 6ठा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एड्रेसिंग। एंड 7 टॉपिक्स है अंडरस्टैंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउटिंग। राउटिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग राउटिंग फंक्शंस ऑफ ए राउटर, डिस्क्राइबिंग द राउटिंग प्रोसेस। ये इस टॉपिक्स की एक तफसील जो है पहले एडवांस दी गई है कि इस टॉपिक में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं, इस पे हम तफसीली जो है इसमें रोशनी डालेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि इन आवर डेली लाइफ वुड use computer browsers or the networks, the internet, send receive emails, play online games, watch online videos, download music, take online courses, and read daily newspapers, etc. All such activities require a computer connected with some other computer to make a computer network। इन तमाम चीज़ों को हमने हासिल करने के लिए इसका ये मतलब है कि हमारा कंप्यूटर जो है किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड हो। तो इस सूरत में हम जो है ये तमाम जो इन चीज़ें हैं वो हासिल कर सकते हैं। दे कैन मेक लिंक थ्रू अ वायर और वायरलेस। तो जो हम ये चीज़ें हासिल करने के लिए या तो हम अपना कनेक्शन जो है वायर्स के साथ करेंगे या वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ थ्रू करेंगे। A communication medium connected multiple computers is also called communication channels। ठीक है, तो इसमें जो है आगे एक डायग्राम दी गई है कनेक्टेड वायरलेसली एंड वाईफाई। तो ये हमें यानी कि डिफाइन किया गया है कि जो क्या चीज़ें वायरलेस हैं, जिस तरह यहाँ जो है डिस्कस किया वायर और वायरलेसली। तो ये जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, ये और ये दिखाया गया है कि ये जो तीनों हैं विद वायर कनेक्टेड हैं और ये जो तीनों हैं विदाउट वायर यानी कि वायरलेसली कनेक्टेड हैं। तो ये एक इसका शो किया गया है फिगर, ओवरव्यू ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये एक मॉडेम है जिसके थ्रू ये इसके एंटीना है
और जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होकर ये कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये मॉडेम के साथ ही ये अपना कंप्यूटर जो है प्रिंटर है, जिसके थ्रू ये तमाम जो यूज़र हैं इसके थ्रू जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन क्या है नेटवर्क की, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। A computer network is a group of computer system and other computing hardware devices linked together through communication channels. A network facilitates communications and resource sharing among the connected devices shown in the figure 3.1। जिस तरह के ये ऊपर दिया गया है, इसमें बताया गया कि कैसे रिसोर्सेज शेयर करने हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेटवर्क आर कनेक्टेड together to make a larger network which is called network of networks। तो कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये एक लार्जर नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे कि इसमें जिक्र है कि जो इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हमें क्या क्या जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इसमें फाइल शेयरिंग है, रिसोर्स शेयरिंग है, प्रिंटिंग शेयरिंग है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इसकी जो है यानी कि नेटवर्क बनाने से हमें बहुत ज़्यादा इसकी फैसिलिटीज़ जो है मिलती हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टेब्लिश फॉर पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। तो ये है रिसोर्सेज शेयर। रिसोर्सेज जो है वो सॉफ्टवेयर की भी हो सकती हैं और हार्डवेयर की भी हो सकती हैं। तो एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग आर गिवन बिलो। सबसे पहले है क्या, फाइल शेयरिंग। जिस नेटवर्क के थ्रू जो हम डाटा एक दूसरे के साथ भिजवाते हैं, ये है फाइल शेयरिंग। तो जिस तरह ये एक डायग्राम है 3.2, यानी इसमें फाइल शेयरिंग का एक यानी कि पिक्चर दिखाई गई है। Network of computer helps our network user to file shares। ठीक है। For example, if you need to date sheets of your board examination, you can get the file through the internet without visiting BISC, Board of Intermediate Secondary Education Office। Similarly, BISC requires your pictures and your biodata for admission from form। तो वो क्या करेंगे, यानी कि नंबर एक तो आपने को बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई इंटर यानी कि डेट शीट वगैरह, या आप बोर्ड को आपका कोई बायोडाटा हासिल करने के लिए तो वो नेट से ही आपका डाटा हासिल कर सकते हैं, और आप भी नेट के थ्रू जो है अपनी डेट शीट हासिल कर सकते हैं। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। तो ये कहाँ से, ये तमाम चीज़ें आप भी और जो आपका इंटरमीडिएट बोर्ड है वो तमाम चीज़ें नेटवर्क से हासिल कर सकते हैं। सो द फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल complete a task systematically in figure 3.2, जैसे कि इसमें ये शो किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जाम्पल दी गई है, इफ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट्स यूजिंग कंप्यूटर, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर अ स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। ठीक है। मोर ओवर शेयरिंग फाइल्स विद अदर्स हु आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी और इवन डिफरेंट कंट्री इज आल्सो मच हेल्पफुल एंड इज डन इन द सेम वे। अगर फर्ज किया कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई अजीज जो है अमेरिका में, चाइना में या यूके या एनी अदर वर्ल्ड कंट्री में रहता हो, तो आप जो है नेट के जरिए उससे डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं और ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है मेन जो है हार्डवेयर शेयरिंग। तो नेटवर्क के साथ हम जो है कैसे हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया कि ये हार्डवेयर यानी कि शेयरिंग की गई, रिसोर्स शेयरिंग एग्जाम्पल्स। ये एक प्रिंटर है और इसके साथ जो है तकरीबन 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और ये यानी कि इसका मेन जिसके जरिए लाइन के जरिए ये कनेक्टेड है एक दूसरे के जरिए, और इसके जरिए ये एक दूसरे के रिसोर्सेज जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। यूजर्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD DVD RAM ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, और यानी कि हर किस्म के जो है यूज़र जो है एक दूसरे के साथ ये रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर के।
For example, in an office usually there are less number of printers and scanners than the available number of computers as shown in the figure. कहते हैं जैसे कि प्रिंटर्स और जो स्कैनर हैं वो कंप्यूटर की निस्बत कम है, तो किस तरह एक दूसरे के साथ एक ही प्रिंटर या एक ही जो है स्कैनर के साथ चला सकते हैं। तो ये इस तरह हम नेटवर्क पे उनको अटैच करके ये हम यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ए नेटवर्क दिस रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस। ठीक है, इससे वो यानी कि ज़्यादा खर्च करने से बचत हो सकती है। दूसरा एप्लीकेशन शेयरिंग, अमूमन ये बैंकों में या मुख्तलिफ जो है कंपनीज वो चलाती हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। इट मीन्स दैट more than one user may be use same application. For example, in a bank a cashier, manager, ATM, automated teller machine, जिसे हम ATM का यानी एब्रीवेशन है ये। फिगर 3.4 ये जो है यूजर कैन सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज अपडेटेड फॉर ऑल द ब्रांचेस इमीडिएटली। तो ये एक है एप्लीकेशन शेयर। इसके बाद है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। सिंगल इंटरनेट कनेक्शन कैसे शेयर किया जा सकता है, ये जैसे ऊपर पे 3.1 में हमने देखा है जो फिगर में, यूजिंग नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूजर एज शोन इन द फिगर 3.1। तो इसके बाद है यूजर कम्युनिकेशन। तो यूज़र कम्युनिकेशन क्या है, इसमें हम देखते हैं नेटवर्क अलाउज यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल है, न्यूज़ ग्रुप्स है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू नेटवर्क। तो जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है कि एक शख्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, तो वो अदर लोकेशन पे बैठा है, और ये सिर्फ किस तरह मुमकिन हुआ, ये सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए मुमकिन हुआ। एग्जाम्पल में है वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइज ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स बाय यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशन एज शोन इन द फिगर 3.5। ये इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये इसके स्टूडेंट या इसके सामीन हैं। तो इसके है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम यानी कि जो है अपने कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है रिमोटली कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें ये जिक्र किया गया है। स्टोरेज कैपेसिटी मींस द लिमिट्स टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज देन वी कैन आल्सो यूज द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। ठीक है, अगर ऐसा कंप्यूटर या सर्वर टाइप जिसकी हम ज़्यादा कैपेसिटी है यानी कि हार्ड डिस्क की, तो उसके साथ हम जो है अपना जो है डाटा वहाँ रख सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन या यानी कि शेयर कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल स्टोर्स रिमोटली। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं और अपना डाटा भी वहाँ रख सकते हैं। इन दिस टाइप सेटअप कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज कॉल्ड फाइल सर्वर। जो इस किस्म की सूरत हाल हो उसमें जहाँ डाटा रखा जाता है उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं। एंड द कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पेस इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। तो ये जहाँ यानी कि आपका डाटा पड़ा होता है उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं, और जो यूटिलाइज करने वाला है उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। और इसके बाद में है डू यू नो, ये एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वी कैन यूज सर्विसेज लाइक ड्रॉप बॉक्स एंड गूगल ड्राइव टू स्टोर आवर फाइल्स रिमोटली। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन यानी एक्सरसाइज है कि आप अपना डाटा जो है गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे रखें और आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं और वहाँ रिमोटली बैठे जो है आप यानी कि गूगल से आप उस डाटा को अपने को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जैसे कि यानी कि ये सर्वर मैन होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, और क्लाइंट जो होता है जो उससे सर्विसेज ले रहा है। तो ये जिस तरह कि ये डायग्राम दिखाया गया, ये सर्वर है और ये इसके मुख्तलिफ जो हैं 3 उसके क्लाइंट्स हैं, तो जो उससे ये इंटरनेट के थ्रू उससे सर्विसेज ले रहे हैं। तो आ सर्वर प्रोवाइड्स आ सर्विसेज एंड क्लाइंट गेट्स दैट सर्विसेज। जैसे कि ये इस डेफिनेशन में है
कि सर्वर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है उससे सर्विसेज हासिल करता है। क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट some services from another application which acts as a server. So when we access a websites, we get connect contents on the our screens served by the server. Our emails are also there on some servers. When we provide username and passwords, तो उस यानी कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के क्या हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। द सर्वर वेरीफाइज द क्रेडेंटल्स एंड सर्व्स आवर ईमेल्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो वेरीफाई करने के बाद वो हमारे ईमेल रिकॉर्ड रखता है। एंड ईमेल यूजर्स इन दिस एग्जांपल इज अ क्लाइंट एज शोन इन द फिगर 3.6। तो जिस तरह के ये इसमें शो किया गया है, तो अब ये क्लाइंट क्या है आप देखते हैं। पहले भी हमने डेफिनेशन में शो किया है, अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट असेसेस अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ठीक है, जिस तरह कि क्लाइंट जो है कहता है एसेस द सर्वर, सर्विसेज हासिल करता है जो कि प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। द क्लाइंट प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस like giving username and passwords. It forwards a request to the server when it returns provide the required services. It is important to know whether a client is hardware or software. जो क्लाइंट जो है वो आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी है। इन जनरल अ क्लाइंट इज ए हार्डवेयर। अमूमन जो होता है क्लाइंट जो होता है वो हार्डवेयर होता है, किसी वर्क स्टेशन की सूरत में, किसी कंप्यूटर की डेस्कटॉप कंप्यूटर की सूरत में, या यानी लैपटॉप की सूरत में, हार्डवेयर की सूरत में होता है, जैसे कि 3.6 फिगर में शो करें। वेयर एज सेल फोन, लैपटॉप एंड वर्क स्टेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर शोन इन द एज ए क्लाइंट्स, बट द पर्टिकुलर the software running on that hardware is the process which makes it as client. अब ये ऐसे कि ये यानी कि सर्वर है, सर्वर की आप देखते हैं जैसे कि पहले बताया कि सर्वर नोन एज प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। तो आप फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स, जिस तरह के ये टू सर्व द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स। Depending on the services that are running, it could be a file server, मसलन कि जिस तरह वो कहते हैं कौन कौन से सर्वर्स होते हैं, it could be a file server, database server, print server and web server। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंपोजिट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।